केसी सिंह साहब का कहना है कि हिंदुस्तान का ये रुख और हिंदुस्तान की ये विदेश नीति की धमक हमेशा से रही है। हर प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से उसको सामने रखता रहा है। क्या नया है उसमें, कौन सा नया रंग भरा है मौजूदा सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो वाकई हृदय में बहुत खुशी होती है जब ये देखते हैं कि बाहर भी किस तरह से जो हमारी संस्कृति है वो फैल रही है, और महिलाओं का जोश देख के मैं समझता हूं बहुत खुशी हो रही थी। प्रधानमंत्री जी का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जा रहा था। जो केसी सिंह जी ने कहा, मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये वो समय नहीं है अंजना जी कि हम किसी और प्रधानमंत्री को कम करके आके और दूसरे की तारीफ करें। ये समय है भारत की बात करने का। और तभी मैंने आपको अमेरिका और रूस की एक तुलना करते हुए उदाहरण दिया। हम दोनों से अपने रिश्ते मधुर रखते हैं। इसी तरह से आप याद करिए किस तरह से मोदी जी इजराइल भी गए थे और फिलिस्तीन भी गए थे। लोग कहते हैं उनमें शत्रुता है, लेकिन भारत के लिए ये अच्छा था कि हम उनकी शत्रुता को अनदेखा करके अपने मधुर संबंध बना सके। पहली बात जो मैंने आपको बताई, मैंने कहा कि ये समय है जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। दूसरा, हमें नहीं भूलना चाहिए कोविड की महामारी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और पूरा विश्व जहां बड़ी जितनी इकोनॉमी है उनकी ग्रोथ रेट कम हो रही है, वहां पर आप आईएमएफ का या तो सर्वे देखिए या किसी का भी, भारत की अभी भी बड़ी जो इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। ये क्या करता है? ये हमें एक बार्गेनिंग पावर देता है। हम लोग एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सबसे बात कर सकते हैं, और फिर उस पर मोदी जी का जब नेतृत्व मिल जाता है तो बड़े फैसले लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और मैं समझता हूं इस पूरे जो ये ट्रिप है, हमें देखने को मिलेगा किस तरह से भारत के हित में जो फैसले होने हैं, जो करार होने हैं, वो सामने आए, और इससे भारत ही मजबूत होकर निखर के आएगा। इसी उम्मीद से ये यात्रा है, और मैं समझता हूं इस पे सबकी सहमति होगी। नैतिकता की पैमाने पर फिर भारत से ये पूछा जाता है कि आप रूस के विरोध में खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। हर देश और उसकी जो सीमाएं हैं उसका सम्मान होना चाहिए। ये भी बार बार कहा जाता है कि चीन कल को ताइवान को लेकर क्या कदम उठा लेगा, या चीन अन्य देशों को लेकर। और भी ऐसे कई मुल्क हैं जिनका ऐसा आक्रामक स्टैंस रहता है। अगर उसकी खुलकर भत्सना नहीं की जाए तो ये तमाम देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गलत मिसाल साबित हो सकती है। इन सब का मुकाबला करते हुए तटस्थ रहना कितनी बड़ी चुनौती होती है। सज्जनहार साहब जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु जो अंजना हमने अपना जो पक्ष रखा है तो उसमें हमने बिल्कुल ही ना हमें कोई डिफेंसिव होने की जरूरत है, ना कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत है। हमारा स्टैंड बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, और मैं ये समझता हूं जो पहले शायद इसमें थोड़ी बहुत समझने में, पश्चिमी देशों को समझने में इसमें थोड़ी वो दिक्कत आई हो, परंतु जिस प्रकार से, चाहे वो जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 स्टैंड हो रहा था, हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा जो ये बड़ा इनऑपरच्यून टाइम है, बहुत ही ठीक समय नहीं है जो 2+2 मीटिंग हो रही है। उसके ऊपर जो वर्चुअल समिट भी हो गया प्रधानमंत्री मोदी का और राष्ट्रपति जो बाइडेन का, परंतु देखिए जिस प्रकार से उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने वो मौका नहीं दिया राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो वो यूक्रेन का मुद्दा उठाएं। उन्होंने अपने आप ये मुद्दा उठाया और कहा जो इस प्रकार से हम शांति की तरफ खड़े हैं, हम शांति को आगे ले जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो कोई वहां पर ऐसी वहां पर चाहे बोरिस जॉनसन आए हों या उर्सुला वॉन डर लेयन आई हों या उससे पहले जापान के प्रधानमंत्री आए हों या वर्चुअल मीटिंग हुई हो स्कॉट मॉरिसन के साथ, तो मैं तो ये समझता हूं जो बिल्कुल ठीक तरीके से भारत का पक्ष उन्होंने समझा है। एक बात मैं और कह दूं, देखिए जो
ये केसी सिंह जी ने कहा था, जो ओलाफ शोल्स गए, सबसे पहले उनकी विजिट थी, वो जापान में गए, भारत नहीं आए। देखिए, उनका भारत आना बनता नहीं था। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि देखिए, अगर इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है तो सर, पिछली जल्दी बारी से 2019 में जल्दी से एंगेला मर्केल जनरल मिशन आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क इस पर। देखिए, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क अंजना ये है कि एम्बेसडर केसी सिंह ने उठाया था ये मसला कि अगर हमारे चीन कुछ करता है हमारे खिलाफ तो हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर ये जो देश अभी आज साथ हमारा शायद नहीं देंगे। मेरा इसमें यह सोच है कि देखिए, आज पूरे वेस्ट को, अमेरिका को पता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर अ काउंटर टू चाइना। तो इनको हमारी रिक्वायरमेंट होगी, और जब वक्त आएगा तो इंडिया, पहली बात तो खुद हमारे में शक्ति है, दूसरी बात दूसरे लोग भी हमारी मदद करेंगे, दूसरे देश, और मेरे को लगता है काफी लोग इसमें मदद करेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में।